नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का एक पत्र जारी हुआ है। आप लोग इस पत्र को भी देख सकते हैं। आपके सामने ये पत्र है, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश। इसमें स्पष्ट रूप से विषय में लिखा गया है पीएम पोषण, जो कि पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से था, जिसे अब पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। योजना में कार्यरत रसोइयों का प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में एक प्रशिक्षण होना तय हुआ है, जो कि हमारे जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो रसोइया कार्य करते हैं उनका। तो इसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं कि अवगत है। पीएम पोषण योजना जो है, योजना छात्र छात्राओं के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये सब वही सामान्य सी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो चीज़ दी गई है, आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो है नवीन पोषणा प्रशिक्षण फिल्म। ये जो नवीन पोषणा प्रशिक्षण फिल्म है, इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। पूर्व में एक योजना आई थी जिसमें कि एक कह सकते हैं एक छोटी सी फिल्म बनाई गई थी, लगभग 8 से 9 मिनट की लगभग। उस फिल्म को भी जल्द ही जो है मैं इस पोस्ट के माध्यम से वीडियो एक शेयर करूँगा, आप लोग देखिएगा उस फिल्म को भी। तो यहाँ पर लिखा गया है, बिंदु 1 में विगत वर्षों की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से विद्यालय स्तर पर कार्यरत समस्त रसोइयों को प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज हेड द्वारा माह दिसंबर 2023 में प्रशिक्षित किया जाए। कहने का मतलब है कि पिछले वर्षों में भी ये प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। उस वीडियो जो फिल्म बनाई गई है 8 मिनट की, उसके माध्यम से। तो ये जो वित्तीय वर्ष है 2023-24, इसमें वर्ष में इस सत्र में भी माह दिसंबर, जो कि इसमें वर्तमान में गतिमान है, इसी माह में दिया जाना है हेड और या फिर इंचार्ज हेड की सहयोग से। दूसरा पॉइंट है, उक्त प्रशिक्षण फिल्म दिखाने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा निम्न बिंदुओं पर रसोइयों का ध्यान आकृष्ट किया जाए। ये जो फिल्म आएगी, आप समझिएगा, इस फिल्म में काफ़ी बिंदु दिए गए हैं कि कैसे रसोइयों को रहना चाहिए, कैसे रसोइया खाना बनाएगा, किस तरह से बनाएगा, किस तरह से जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी, कहाँ पे खिलाना है बच्चों को, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, कैसे सब्जियाँ काटनी है, किस तरह सब्जियों का रख रखाव करना है। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में जो है दी गई हैं। तो उनमें से बिंदुवार, चाहे वो किसी के भी जो है परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो सिलेंडर हो, रेगुलेटर हो, रसोई में रखी जाने वाली वस्तुएं हैं, या फिर जो है हॉलमार्क देख करके चीज़ें खरीदना, उसका जो है एक्सपायरी डेट लेके चीज़ें खरीदना, बहुत से बिंदुओं पर जो है गहनता से इस फिल्म का निर्माण किया गया है डायरेक्टर महोदय द्वारा। तो उस पर जो है जो भी बिंदु रहे महत्वपूर्ण, उन पर जो है आकृष्ट किया जाएगा उनका ध्यान हेड द्वारा। तो बिंदु 1 है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बिंदु भी लिख दिए गए हैं, जैसे रसोइया द्वारा भोजन पकाने से पूर्व गैस, स्टोव अथवा बर्नर एवं रेगुलेटर आदि की जांच की जाए कि कहीं कुछ जो है आपका जो पाइप है वो 3.5 मीटर तक है कि नहीं है, साफ सफाई से हो रहा है, रेगुलेटर खुला तो नहीं है, इन सब की जांच की जाए। भोजन पकाने में एलपीजी का प्रयोग किया जाए। जो सिलेंडर से और गैस के माध्यम से खाना पकाया जाता है, यही प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पर चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा हो, इस पर जो है रोक लग चुकी है। केवल जो है एलपीजी सिलेंडर और गैस के माध्यम से ही भोजन पकाया जाना है। बिंदु 2 है, भोजन पकाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। किचन में चूहे, छिपकली एवं कीड़े मकोड़े इत्यादि ना हो। मतलब कि जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है रसोई घर में, उसका विशेष ध्यान रखा जाए स्वच्छता का। सबसे पहले वहाँ पर झाड़ू लगा लें रसोइया। किसी प्रकार का जाला, मकड़ी, कीड़े मकोड़े, कहीं से भी चूहे छिपकली वहाँ पर ना हो, जिससे कि कोई बाद में अव्यवस्था फैले। बिंदु 3 है, भोजन ढककर ही पकाया जाए तथा पका हुआ भोजन ढककर रखा जाए। कहने का मतलब है, जब गैस पे जब आपका जो भगोना रखा होगा खाने का, तो उसको पहले पकाते समय उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया जाए, तभी सब्जी बननी चाहिए। मतलब कि ढककर ही भोजन को पकाया जाए, और जब भोजन बन जाए उसके बाद भी उसको ढक करके रख दिया जाए। जो नेक्स्ट बिंदु है, भोजन पकाने में आयोडीन युक्त नमक, सीलबंद एवं एग मार्क तेल मसाले का ही प्रयोग किया जाए। मतलब कहने का वही है जो मैं आपको बता रहा था कि जिस भी मसाले का प्रयोग हो, जिस भी नमक का प्रयोग हो, वो आयोडीन युक्त होना चाहिए। एग मार्क देखकर ही मसाले को खरीदें। उसका जो भी आपका एक्सपायरी डेट है वो भी विशेष रूप से जो ध्यान दिया जाए। इसके बाद में है, मेन्यू के अनुसार निर्धारित दिवस को रोटी अवश्य बनाई जाए तथा यह ध्यान दिया जाए कि रोटी ना तो कच्ची रहे और ना ही जली हो। इस पर विशेष ध्यान रहता भी है। वैसे भी कच्ची रोटियां हमारे यहाँ रसोइया नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकृष्ट करने वाली बात है उस ओर की रोटी जब भी बनाई जाए निर्धारित दिवस में, तब इसका ध्यान रखा जाए कि रोटी कच्ची ना रह जाए, ना ही ज़्यादा जल जाए। इसके बाद में, बच्चों को भोजन परोसने से पहले रसोइया, अध्यापक या फिर अभिभावक द्वारा अनिवार्य रूप से चखा जाए।
यहाँ पर बात भोजन चखने की आई है, तो हमारे यहाँ जो है प्रदेश में यह व्यवस्था है कि एक महासमूह का निर्माण भी किया गया है, जिसमें चाहे अगर महासमूह का कोई सदस्य नहीं होता है तो फिर विद्यालय का कोई स्टाफ भोजन को चख लेता है और उसका एक सैंपल थोड़ा सा भोजन भी रखा जाता है। तो ये भी चलता ही आ रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान आकृष्ट करना उचित है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालयों में बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व उनके हाथ अवश्य धुलवाएं। बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ समय समय पर स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है पूरे ही भारतवर्ष में, और हमारे यहाँ बच्चों पर भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खाने से जो है पूर्व और खाने के बाद भी हाथ धोने की व्यवस्था है और उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारे बच्चे जो है हाथ धोकर ही भोजन करें। इसके बाद में डाइनिंग सेट अथवा विद्यालय के बरामदे में बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बिठाया जाए तथा बैठने के लिए विद्यालय में उपलब्ध टाट पट्टी का उपयोग किया जाए। कहने का मतलब है कि जब भी बच्चा बैठेगा भोजन करने के लिए तो विद्यालय का जो बरामदा होता है और ऊपर छत होती है वहां बैठाया जाए, या फिर अगर डाइनिंग सेट की व्यवस्था विद्यालय में है तो वहीं पर बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बिना किसी भेदभाव के बैठाला जाए। और बैठने के लिए विद्यालय में जो टाट पट्टियाँ रहती हैं हमारे हर विद्यालय में, उन पर बच्चों को बैठाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ बैठाकर ही भोजन कराया जाए। ऐसा ही हमारे विद्यालय में होता भी है। अगर नहीं कहीं हो पा रहा है संभव तो ये करने का प्रयास करें और रसोइयों को बताएं कि किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी छात्र छात्रा के बीच ना हो, जिससे कि उनका सौहार्दपूर्ण वातावरण अनवरत बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को ताज़ा पका हुआ गर्म भोजन समयानुसार तैयार कर मध्यावकाश में वितरित किया जाए। यहाँ पर शासन द्वारा ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि बच्चों का जो पका हुआ भोजन है वो समयानुसार, मतलब कि अगर आपका मध्यावकाश 12 बजे हो रहा है तो इस समय तक खाना पककर तैयार हो जाए और मध्यावकाश में वितरित कर दिया जाए। इसके बाद में किचन में रसोइयों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दिया जाए। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं कहीं देखा गया है, सुना गया है कि गांव का कोई भी अमुक व्यक्ति जो है आ जाता है और रसोइये से बात करने लगता है, ऐसी चर्चा पर चर्चा चल जाती है, तो कभी कभी क्या होता है भोजन भी जल जाता है या ध्यान नहीं जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को जो है प्रवेश ना करने की हिदायत दी गई है। इसके बाद में रसोइयों का प्रशिक्षण जो होने के बाद में, ये जो प्रशिक्षण हो गया सारे ध्यान आकृष्ट कर दिए, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनर्बलन हेतु एवं फीडबैक प्राप्त करने हेतु निम्न प्रश्नावली, एक प्रश्नावली भी दी जाएगी उन रसोइयों को कि आपने ये जो वीडियो देखा फिल्म के माध्यम से, इसमें कुछ प्रश्न आएंगे उनको हल करना है। ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, प्रश्न नहीं है, केवल ये जो एक दिनचर्या में हमारे जो शामिल रहता है उन्हीं पर ये प्रश्न है। जैसे कि पहला है कि एक रसोइये को रसोई घर में जाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये चीज़ पूछी जाएगी उनसे फीडबैक के लिए कि अब वो बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। नंबर 2 है, रसोई घर की साफ सफाई जो रहेगी वो कैसे करनी चाहिए। फिर खाना बनाने से पूर्व अनाज व सब्जी को कैसे साफ करना चाहिए, अनाज व अन्य खाद्य सामग्री का रखरखाव कैसे करना चाहिए, खाद्य पदार्थों की जाँच कैसे करेंगे, भोजन पकाने के बाद उसे कैसे रखें, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद में भोजन परोसते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, रसोइया का अपनी स्वयं की सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, रसोई घर की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। तो ये बिंदु है जिस पर आप जो है प्रश्न कर सकते हैं फीडबैक के लिए, उनका पुनर्वलन क्या रहेगा, इस पर रसोइये से आप बात कर सकते हैं। लास्ट 4th पॉइंट है, जनपद में कार्यरत समस्त रसोइयों का प्रशिक्षण प्रधानाध्यापक के माध्यम से पूर्ण कराते हुए सूचना संकलित कर निम्न प्रारूप पर दिनांक 10 जनवरी तक प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाए। कहने का मतलब है कि जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण है, उत्तर प्रदेश शासन ये पत्र जारी किया है, इनको 10 जनवरी तक सूचना चाहिए है कि आपके जनपद का नाम, जनपद में कुल कितने रसोइया कार्यरत हैं तथा प्रशिक्षित रसोइयों की संख्या कितनी है और प्रशिक्षण हेतु अवशेष रसोइयों की संख्या कितनी है, मतलब कितने ने प्रशिक्षण लिया और कितनों का शेष है प्रशिक्षण। ये पूरी सूचना 10 जनवरी तक प्रेषित करनी है हर जनपद से शासन को। अतः आपको निर्देशित करते हैं, यही सब सामान्य है। उसके बाद में पत्र आप लोग देख ही रहे हैं, जारी हो चुका है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इस पत्र के माध्यम से सभी लोगों ने समझ लिया है कि क्या है इस पत्र में, तो ये प्रशिक्षण होना है। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।